हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्लेटोनिक डायलॉग्स को पढ़ने का बेस्ट ऑर्डर क्या है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। पहली तो ये है कि ये जो डायलॉग्स है ना प्लेटो के, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ये पार्ट्स हैं ऑफ अ कोहेरेंट होल, और जो अर्लियर डायलॉग्स हैं ना वो रास्ता बनाते हैं, दे पेव द वे फॉर द लेटर वंस। और ये डायलॉग्स की ना काफ़ी डायलॉग्स की नेचर ऐसी है कि वो एक कंक्लूसिव आंसर नहीं देते, दे डू नॉट प्रोवाइड अ डेफिनेटिव आंसर एट द एंड, राइट। प्लेटो के डायलॉग्स में से कुछ चंद हैं, लाइक अ फ्यू विच प्रोवाइड अ डेफिनेटिव आंसर अबाउट समथिंग एट द एंड। बाकी जो हैं वो उनका बड़ा एक एक्सक्लूजनरी स्टांस है, मतलब वो करते ये हैं, सोक्रेटिस करता ये है उन डायलॉग्स के अंदर, मोस्ट डायलॉग्स के अंदर, कि वो अगले बंदे को दिखाने की कोशिश करता है कि तुम्हें नहीं पता जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है, राइट। ही रिफ्यूट्स देयर आर्गूमेंट, और उसी रेफ्यूटेशन की बुनियाद पर वो अपना आर्गूमेंट बिल्ड करता है। तो इवन दो प्लेटो के पास काफ़ी डायलॉग्स में एक नज़र नहीं आता कि वो एक प्रोवाइड करता है एक डेफिनेटिव आंसर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास है नहीं वो आंसर। प्लेटो को ये सही तरह पता था कि इट इज़ यूजलेस टू गिव समबडी एन आंसर टू अ प्रॉब्लम दैट इज़ नॉट दैट पर्सनस प्रॉब्लम। कोई जवाब ना एक आंसर नहीं होगा आपके लिए जब तक वो आपके अंदर से नहीं उसका जवाब उठेगा, राइट। सो जो हमारे पास प्रॉब्लम एट हैंड है ना, वो ये नहीं है कि हमने सारे जवाब दे देना है, लेकिन हमने स्टूडेंट को ना प्लेटो की नज़र में हमने उसको राइट क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट करना है, और जब हम उसको राइट क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट करेगा प्लेटो, तो तभी वो राइट आंसर्स की तरफ डायरेक्ट करेगा। और राइट आंसर्स भी वो होंगे जो आप विच यू कम अप फ्रॉम योर सेल्फ, ओके, विच यू कम अप फॉर योर सेल्फ। एंड प्लेटो जो है ना वो आपको प्लेट में रख के आंसर नहीं देगा, ही विल नॉट गिव द आंसर्स टू यू हिमसेल्फ, अनलाइक एरिस्टोटल ऑब्वियसली स्टूडेंट। क्योंकि द थिंग इज़ कि सोक्रेटिस स्ट्रेस करता है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर कि हाउ कैन यू सर्च फॉर समथिंग यू थिंक यू ऑलरेडी नो। सोक्रेटिस का जो सोक्रेटिक डायलेक्टिक मेथड था ऑफ कन्वर्सिंग विद पीपल, तो वो यही था कि वो पहले कहता था कि यार आप बताओ कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो भी उस डायलॉग में बात हो रही थी टॉपिक के बारे में या सेवरल टॉपिक्स के बारे में। वो कहता था कि पहले आप बताओ आपका व्यू क्या है, और फिर वो उसी व्यू की बुनियाद पर ना अपना व्यू बनाता था बाय रिफ्यूटिंग द अदर पर्सनस बिलीव्स। वो उस बंदे को दिखाने की कोशिश करता था कि यार यू डू नॉट एक्चुअली नो व्हाट यू थिंक यू नो। और इसके साथ साथ वो पहले ये बताता था कि ये चीज़ क्या नहीं है, और फिर वो लीड करता था उस चीज़ की तरफ कि क्या चीज़ क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर सोक्रेटिस बात कर रहा है व्हाट इज़ करेज, तो वो पहले दिखाता था कि व्हाट इज़ नॉट करेज। वो पहले ये चीज़ें रखता था सामने कि करेज क्या नहीं है, ताकि वो लीड करे उस चीज़ पे कि करेज क्या है। द सेम गोज़ विद ऑल द अदर क्वेश्चंस, व्हाट इज़ करेज, व्हाट इज़ पाइटी, व्हाट इज़ फिलिया। ये सारे कंस्ट्रक्टिव हैं इस सेंस में कि knowing what a thing is not, what the wrong answers are, is the first step towards knowing what the right answer is। क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है ना, वो बाज़ औक़ात हमारी रैशनल ग्रेस्पिंग से बहुत मतलब आगे होता है, राइट। इट इज़ बियॉन्ड आवर रैशनल ग्रेस्पिंग, और उस तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि आप वो चीज़ें एक्सक्लूड करते रहो जो विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट दैट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे एग्जांपल है कि पार्मेनिडीज़ के अंदर सोक्रेटिस और पार्मेनिडीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं जो प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है ना, तो फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, और फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने के काफ़ी तरीक़ों में वो एक्सक्लूड करते रहते हैं एक एक तरीका कि यार इज़ दिस द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स। वो एक एक करके रिजेक्ट करते रहते हैं ये सारे सेवरल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स को, और इन द एंड वो ये एग्री करते हैं कि फॉर्म्स पे नहीं यकीन ना करना उससे भी वर्स है देन रिजेक्टिंग इट ऑल टुगेदर। क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर सकते थे इन अ मटेरियलिस्टिक वे कि फॉर्म्स थे क्या, राइट। क्योंकि जिस तरह अभी मैंने कहा कि अल्टीमेट ट्रूथ्स जो होते हैं बाज़ औक़ात वो उनकी नेचर ऐसी होती है कि वो हमारी रैशनल ग्रेस्पिंग से बहुत आगे होते हैं, तो हमें हर चीज़ एक्सक्लूड करनी चाहिए एक एक करके, ताकि हम राइट आंसर तक पहुँच सकें।
प्लेटो बाज़ इमेजेस और एनालॉजीज़ यूज़ करता था ताकि आपके दिमाग में एक सर्टन इमेज बन सके, एक पिक्चर बन सके। वो पिक्चर पेंट करता था आपके दिमाग में ताकि आप खुद ही यू गो बियॉन्ड द लिटरलिटी ऑफ वर्ड्स, और आप जो आइडियाज़ उसने क्रिएट किए हैं प्लेटो ने आपके दिमाग में, वो आपको खुद ही पहुँचाए राइट आंसर्स तक, और आप खुद डिराइव करो अपने अंदर से राइट आंसर। और लास्ट चीज़ ये कि जो भी आप समझते हो ना, जो भी आपके प्री कंसीव नोशंस हैं अबाउट प्लेटोनिक डायलॉग्स, उन सबको भूल जाओ, फॉरगेट वट एवर हैज़ बीन टोल्ड टू यू अबाउट द डायलॉग्स, और आप खुद पढ़ो, सारे डायलॉग्स पढ़ो। जो भी आपने प्लेटो रीडर आज तक आपको मिला हुआ, कोई भी बंदा जो कहता है मैंने प्लेटो पढ़ा हुआ है, तो उसने एट मैक्स 5 या 6 डायलॉग पढ़े होंगे प्लेटो के, जो फर्स्ट कर लो लाइक द रिपब्लिक। Everyone has read the Republic यार, almost everyone has read the Republic. Whoever says that they've read Plato, they've most likely read the Republic. और साथ साथ द सिम्पोजियम हो गया, द लॉज हो गए, या फिर द अपॉलॉजी हो गई। ये चंद कुछ डायलॉग्स हैं 5, 6, 7 जो एक आम आदमी ने पढ़े होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लोग पढ़ते। लेकिन आई सजेस्ट कि यू रीड ऑल द डायलॉग्स योर सेल्फ, और इस ऑर्डर में जो अभी मैं बताने लगा हूँ। और ये वही डायलॉग है, वही ऑर्डर है जो मैंने भी फॉलो किया था। ये मैंने मुझे इंटरनेट से ना एक वेबसाइट से मिला ये ऑर्डर, एंड इट प्रूव रियली हेल्पफुल इन मी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्लेटो। तो बेसिकली जो प्लेटो के डायलॉग्स हैं ना, उनको 7 टेट्रोलॉजीज़ में डिवाइड किया गया है, मतलब 7 सेट्स ऑफ 4 डायलॉग्स। ईच टेट्रोलॉजी कंटेन्स 4 डायलॉग्स। तो ये अच्छा ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना अटैच कर दूंगा ये ऑर्डर की लिस्ट, सो यू कैन गेट दैट फ्रॉम देयर। बेसिकली 7 टेट्रोलॉजीज़ हैं। पहली जो टेट्रोलॉजी है ना, वो इट्स जस्ट फॉर गेटिंग स्टार्टेड। इसमें हैं एल्सिबाइडीज़, लाइसिस, लैकिस और कार्मडीज़। सेकंड टेट्रोलॉजी में बात होती है सोफिस्ट के बारे में। इसमें डायलॉग्स आ जाते हैं 4 प्रोटैगोरस, हिपियस मेजर, हिपियस माइनर और जॉर्जियस। जो तीसरी टेट्रोलॉजी है वो बात करती है अबाउट द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस। इसमें आ जाते हैं मीनो, यूथाइफ्रो, अपॉलॉजी और क्रीटो। फोर्थ बात करती है सोल के बारे में, रूह के बारे में। इसमें आ जाता है सिम्पोजियम, फेडरस, रिपब्लिक और फेडो। द फिफ्थ टॉक्स ऑफ लोगोस एंड इंक्लूड्स क्रेटिलस, आयोन, यूथेमिडस एंड मेनेक्सेनस। 6th टेट्रोलॉजी जो है वो डायलेक्टिक से डील करती है, और वो इंक्लूड करती है पार्मेनिडीज़, थेटिटस, सोफिस्ट एंड स्टेट्समैन। और आखिरी जो 7th टेट्रोलॉजी है वो बात करती है कॉस्मोस के बारे में, विच इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर ऑर्डर, और ऑर्डर एज इन द ऑपोजिट ऑफ केओस। और इसमें इट इंक्लूड्स फिलिबस, टिमेयस, क्रिटियस एंड लॉज। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई विल अटैच क्या कहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल अटैच द ऑर्डर लिस्ट फॉर यू टू गेट।